इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज की। कुलगाम मुठभेड़ में घायल जवानों को एयरलिफ्ट किया गया है। जवानों के हेलीकॉप्टर से ले जाया गया अस्पताल। मुठभेड़ में सेना के 2 जवान घायल हुए हैं। कल मुठभेड़ में मारे गए थे 3 आतंकी। आतंकियों के साथ आज तीसरे दिन जारी है मुठभेड़। 2 आतंकियों के घिरे होने की खबर सामने आ रही है। कुलगाम मुठभेड़ में घायल जवानों को एयरलिफ्ट किया गया। जवानों को हेलीकॉप्टर से ले जाया गया अस्पताल। मुठभेड़ में सेना के 2 जवान घायल हुए हैं। कल मुठभेड़ में 3 आतंकी मारे गए थे। आतंकियों के साथ आज तीसरे दिन मुठभेड़ जारी है। 2 आतंकियों के घिरे होने की खबर है। तो 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं। देखिए, कुलगाम में काफी लंबा एनकाउंटर चल रहा है। शुक्रवार को ही इन आतंकियों को घेर लिया गया था, लेकिन रात का फायदा उठाकर ये भाग निकले। उसके बाद दोबारा इन्हें घेरा गया और सुरक्षा घेरा कड़ा किया गया और सर्च ऑपरेशन का दायरा बढ़ाया गया और फिर इन्हें आखिरकार घेरा गया। एनकाउंटर चलता रहा, दोनों ओर से गोलीबारी चली। फिर कल तड़के सुबह सामने खबर आई थी कि एक आतंकी को मार गिराया गया है। फिर लगभग दोपहर में सेना की चिनार कॉर्प्स की ओर से एक और पोस्ट करके जानकारी दी गई सोशल मीडिया पर कि एक और आतंकी को मार दिया गया और तीसरा आतंकी कल शाम तक मारा गया था। 3 तस्वीरें किस तरीके से एयरलिफ्ट करके जवान को अस्पताल पहुंचाया गया है। दूसरी तस्वीर में ये आतंकी की तस्वीर और तीसरी तस्वीर थोड़ी देर पहले भी फायरिंग की आवाजें सामने आई थी। पीर पंजाल की श्रेणियां आप देख रहे हैं। कुलगांव के देवसर इलाके के अखाल में मुठभेड़ शुक्रवार रात को शुरू हुई थी, जिसमें कल 3 आतंकी मारे गए थे, लेकिन कुछ और आतंकी घिरे हुए हैं जिनके कल रात भी मुठभेड़ हुई थी और आपसे कुछ देर पहले भी गोलियों की आवाजें सुनी गई हैं। जहूर हमारे साथ सहयोगी लाइव जुड़ गए हैं। जहूर, 3 आतंकियों के मारे जाने की खबर है। 3 दिन लगभग हो चुके हैं इस एनकाउंटर को चलते हुए। डिटेल में बताइए, क्या जानकारी है? देखिए अंकिता, मैं आपको बताऊं कि 3 दिन से हम ये रिपोर्ट कर रहे हैं और आज तीसरा दिन है। एनकाउंटर अभी भी जारी है। सर्च ऑपरेशन में लगी हुई है सिक्योरिटी फोर्सेस और अभी तक 3 आतंकियों के मारे जाने की इत्तला है। और ऐसे में हम आपको बताया कि जो अखाल देवसर की अगर हम बात करें तो अखाल देवसर में फ्राइडे को सिक्योरिटी फोर्सेस को इत्तला मिली थी कि यहाँ मिलिटेंट छुपे हुए। उसके फौरन बाद यहाँ पे घेराबंदी की फायरिंग हुई। आज तीसरा दिन है। तीसरे दिन भी वक्फे वक्फे पर फायरिंग हो रही है, जैसे कि आप भी विजुअल्स में देख रहे हैं और हमारे नाजरीन भी, व्यूअर्स भी देख रहे हैं। और 3 आतंकी और ऐसे में और फौज के जो 2 जवान हैं वो भी जख्मी हो गए हैं। फिलहाल ऑपरेशन जो है वो अभी भी चल रहा है और कोशिश ये कर रही है कि सिक्योरिटी फोर्सेस जल्द से जल्द इस ऑपरेशन को ख़त्म कर दें और मज़ीद कमक बुलाई गई है। मज़ीद फोर्सेस जो हैं वो इस फॉरेस्ट में आई है और ताकि मज़ीद घेराबंदी की जाए और जितने भी यहाँ पे मिलिटेंट छुपे हुए हैं उनको जो है जल्द से जल्द न्यूट्रलाइज करने की कोशिश कर रही है सिक्योरिटी फोर्सेस। हालांकि हम आपको बताया कि कल भी हमने ये रिपोर्ट किया कि जो पुलिस और फौज के आला अधिकारी है वो यहाँ पे पहुँचे हैं, मॉनिटर हो रही है सिचुएशन। और ओवरऑल अगर हम बात करें इस ऑपरेशन की, ये बहुत बड़ा ऑपरेशन है, लंबा ऑपरेशन है और अभी तक 3 जो मिलिटेंट है इसमें मारे गए हैं और 2 फौज के जवान जो हैं वो जख्मी हो गए हैं। जी, ये 1 हफ्ते के अंदर अंदर जहूर दूसरा बड़ा ऑपरेशन है और ऐसे में क्योंकि आपने कई एनकाउंटर्स कवर किए हैं, जिस तरीके से इन आतंकियों को पकड़ा गया, इसके पहले जो आतंकी मारे गए हैं उनके पास से जो हथियार बरामद हुए हैं, क्या लगता है, क्या ये भागते फिर रहे थे या किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में थे? देखिए यूजुअली ये है कि एक सेफ हेवन है फॉरेस्ट्स और ये हमने देखा कि अब बहुत कम आबादी वाले इलाकों में एनकाउंटर्स होते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जंगलात जो हैं इनके लिए सेफ हेवन है। हाइड आउट्स डेवलप हुए हैं कई दिनों से और यही वजह है कि जंगलों में इनका होना, इनकी प्रेजेंस और उसके बाद ये एनकाउंटर इस तरह से, ये एक बहुत बड़ी कामयाबी सफलता हो सकती है सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए। क्योंकि ऐसे जंगलों में इस तरह के एनकाउंटर्स हालांकि एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है और यही वजह है कि सिक्योरिटी फोर्सेस को जो है एक अहम सफलता मिली है और मजीद चाहते हैं सिक्योरिटी फोर्सेस कि वहाँ पे अगर कोई और मिलिटेंट छुपे हो तो कहीं ना कहीं उनको भी न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेगी सिक्योरिटी फोर्स जल्द से जल्द। जी, जरूर कोई अंदाजा है क्या इस बारे में कि कितने आतंकी अभी और छुपे हो सकते हैं और क्या इनका कोई भी ताल्लुक, जैसे ऑपरेशन महादेव के दौरान पाकिस्तान से निकला था, इनका ताल्लुक पाकिस्तान से हो सकता है, कौन से टेररिस्ट आउटफिट से हैं, कोई जानकारी इस बारे में? देखिए आउटफिट का जहाँ तक ताल्लुक है तो इनिशियली हमें ये पता चला ज़रा से कि लश्कर तैयबा से ही इनका ताल्लुक है। और रही बात 3 से 4 हम मान के चल रहे थे पहले दिन, या अब 4 से 5 जो हैं आतंकी हो सकते हैं यहाँ पे इन जंगलों में और मज़ीद ज़्यादा भी हो सकते हैं क्योंकि डेनिस फॉरेस्ट एरिया है।
हाइडआउट्स हैं और कहीं ना कहीं कोशिश कर रही है सिक्योरिटी फोर्सेस की जितने भी हों तो जल्द से जल्द न्यूट्रलाइज करें और जो भी आतंकी संगठन है कहीं ना कहीं उसके लिए अभी आने वाले समय में जो है फौज पुलिस जो है एक प्रेस स्टेटमेंट के साथ आ जाएगी और सारी चीज़ें जो है वो साफ हो जाएंगी। जिनकी वजह से हम सुरक्षित हैं, देश की आवाम सुरक्षित है, हमारे जवान, जानकारी है कि 2 जवान घायल भी हुए हैं, उन्हें एयरलिफ्ट करके अस्पताल लेकर जाया गया है। उनकी हालत कैसी है? बिल्कुल, जवानों की हालत मुस्तहकम है। मैंने पहले भी बताया आपको कि एयरलिफ्ट किया गया है, कहीं ना कहीं चॉपर खदमात की जो है वो मुयस्सर रखी गई और शायद सर्च ऑपरेशंस भी चॉपर्स के ज़रिए और उसके साथ साथ चूँकि जो जवान ज़ख्मी हो गए थे उन्हें बेस हॉस्पिटल जो है मुंतकिल किया गया है। फ़िलहाल उनकी हालत जो है वो मुस्तहकम बताई जा रही है, चूँकि ऑपरेशन इस कदर लंबा खींच रहा है कि फॉरेस्ट एरिया में इस तरह के ऑपरेशंस अंजाम देना, उसके बाद कहीं ना कहीं जो है फ़ौज के जो 2 जवान हैं वो ज़ख्मी हो गए हैं, तो उन्हें जल्द से जल्द एयरलिफ्ट किया गया है और उनकी हालत फ़िलहाल मुस्तहकम बताई जा रही है, वो स्टेबल है। ठीक है ज़हूर, आप नज़र बनाए रखें, आगे भी इस पर आपसे अपडेट